12वां प्रश्न है, बहुपद 4x की घात 3 प्लस 16x की घात 2 माइनस x प्लस 5 से क्या घटाया जाए कि ऐसा बहुपद प्राप्त हो जाए 5x प्लस 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, कह रहा है कि इस बहुपद में से क्या घटा दें कि ऐसा बहुपद मिल जाए जो x प्लस 5 से विभाजित हो पूरी तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये कह रहा है कि x प्लस 5 से विभाजित हो, इसका मतलब यदि x प्लस 5 से 4x की घात 3 प्लस 16x की घात 2 माइनस x प्लस 5 को पूर्णतया विभाजित किया जाए तो x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो x की वैल्यू इसमें जब हम रखेंगे, जो x की वैल्यू -5 आई है इसके अंदर रखेंगे तो इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर, हाँ, x बराबर -5 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4x की घात 3 है यानी कि -5 की घात 3 प्लस 16x की घात 2 है यानी कि -5 की घात 2 माइनस -5 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 4 का 4 ही रहेगा, ये माइनस है और इसकी घात 3 है, जब विषम संख्या होती है तो माइनस में ही आएगा। और 5 को 3 बार गुना करो, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, प्लस 16x की घात 2 है, ये क्या है सम संख्या है यानी कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 5 का 2 बार गुना करो, 5 गुना 5, 5 पचम 25 और ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, अब इसको गुना कर लो तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 125 का 4 गुना करोगे तो बच्चे ये सीधा सीधा 500 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16 का 25 में गुना करो। ठीक है, 16 का 25, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएगा, 400 हो गया। और 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये है माइनस का 500। ठीक है, और ये हो गया 410 हो जाएगा टोटल। देखो इसको लिख सकते हैं माइनस का 500 और इन दोनों को जोड़ लो तो प्लस का 410। 500 में से 410 घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 90 आ जाएगा। भाई प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल, माइनस का सिंबल, 500 में से 410 जाएगा 90। तो इसमें से क्या घटा दिया जाए, माइनस का 90 घटा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, ये बहुपद जो ये बहुपद है ये पूर्णतः x प्लस 5 से विभाजित हो जाएगा। यही इसका जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि इसको 0 होना था, 0 नहीं आया, -90 आया तो यानी कि यही इससे घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जवाब होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है गुणनखंड के प्रयोग से k का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 2 बहुपद x प्लस 1 की घात 7 प्लस 2x प्लस k की घात 3 पूरे की घात 3 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो बच्चे जब ये चीज इसका गुणनखंड है इस पूरे बहुपद का, तो यहाँ से x का मान निकालो, इसमें रखो, ये 0 के बराबर होगा। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। हल, यदि x प्लस 2 बहुपद x प्लस 1 की घात 7 प्लस 2x प्लस k की घात 3 का गुणनखंड है, तो x बराबर, इस 2 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। रखने पर इस बहुपद के अंदर जो हमारा बहुपद दिया गया इसके अंदर रखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ पे है x, तो x की जगह क्या रखेंगे, -2, इसको हम काट रहे हैं, -2 प्लस 1 की घात 7 प्लस 2 गुना x, x की जगह पे -2
ठीक है, प्लस के पूरे की घात 3 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल लग जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 1 की घात 7 प्लस 2 का -2 में गुना होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस के की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब के की घात 3 हो जाएगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये 1 है, 1 की घात 7 है, तो ये विषम संख्या है? ये विषम संख्या है, तो इसका क्या आएगा, -1 ही जवाब आएगा। -4 प्लस के की घात 3 बराबर, ये भी 0 है, -1 को उधर भेजो, तो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, इधर बचा -4 प्लस के पूरे की घात 3। तो क्या मैं 1 को ही घात 3 बना सकता हूँ? हाँ, 1 की तो कितनी भी घात रखो वही आएगा, तो ये लिख सकते हैं। और जब दोनों तरफ तीनों घात समान हो जाएंगी, तो जब घातें समान होती है तो आधार भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से -4 प्लस के बराबर 1, 4 को उधर भेजो, -4 को उधर भेजेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, के बराबर ये, और ये प्लस होके 5, के बराबर 1 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, के बराबर 5 आ गया, और यही के का जवाब हो जाएगा, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है यम व यन के मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1 बहुपद x + 2 बहुपद चौदह नंबर का प्रश्न है m व n के मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1 तथा x + 2 बहुपद 2x की घात 3 प्लस mx की घात 2 प्लस nx - 14 के गुणनखंड हैं। ठीक है, m और n के मान ज्ञात करना है। तो भाई एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, दोनों क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें लिखेंगे हल x - 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 1 को उधर भेजो, x - 1 बराबर 0, या 1 को उधर भेजोगे तो x बराबर क्या हो गया 1 रखने पर, किसमें, बहुपद में, मतलब बहुपद कौन है, ये इसके अंदर रखो, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो 2x की घात 3 x की जगह पे 1 रख दो, प्लस mx की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 प्लस nx x की जगह पे 1 -14 बराबर 0। 1 की घात 3 करोगे 1 आएगा, 1 का 2 में गुना करोगे 2 हो जाएगा, ये m हो जाएगा, और 1 की घात 2 करोगे 1 आएगा, 1 m से गुना होकर m ही रह जाएगा, n में 1 का गुना होगा n ही रह जाएगा, -14। ठीक है, ये +2 ये -14 कितना हो जाएगा, m + n, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल, 14 में से 2 गया 12 बराबर 0। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को उधर भेज दो तो यही बन जाएगा m + n बराबर 12 उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि x + 2 बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, तो x बराबर -2 आ जाएगा, ये चीज़ क्या होगा, रखने पर, बहुपद में रखेंगे, बहुपद हमारा क्या है, 2x की घात 3, x की जगह पे -2 की घात 3 प्लस mx का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस nx -14 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब 1 की घात 2 की घात 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, घात क्या है, विषम संख्या, तो ये माइनस सिंबल रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 2 में गुना होगा तो माइनस का 16 बन जाएगा। और ये क्या है, सम संख्या है, तो इसकी माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4
यानी कि 4m हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 2n हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 16, ये माइनस का 14। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 2n, और ये माइनस का 30 होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 30 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहला समीकरण m प्लस n बराबर 12, दूसरा समीकरण 4m माइनस 2n बराबर 30। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, फिर हम इसको आगे करते हैं। इन दोनों समीकरण का सॉल्व करके m या n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा पहला समीकरण था m प्लस n बराबर 12, ये हमारा फर्स्ट वाला था। दूसरा था 4m माइनस 2n बराबर 30, ये मेरा सेकंड वाला था। ठीक है, तो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जिसमें से एक चर जो है खत्म हो जाए। सॉरी, दिख नहीं रहा। इसमें से एक चर हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, चाहे m चाहे n, इसको जोड़ें या घटाएं, ऐसा कर दें। तो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, बराबर में 12 दूनी 24 हो जाएगा। और नीचे वाले को सेम टू सेम ही रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये अब पहला वाला बन गया, ये दूसरा वाला बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहीं पे जोड़ ले रहे हैं। तो भाई ये 2 और ये 4 कितने हो गए, 6m हो गया। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, बराबर में 24 और 30 को जोड़ दो, 54 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6m बराबर 54। m बराबर क्या हो जाएगा, 54। 6 इस उधर गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 6 से 54 कटेगा, हाँ 6 9 54, यानी कि m बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, जैसे ही m का मान आ जाएगा, इस m के मान को उठाओ, चाहे आप इस वाले समीकरण में रख दो, चाहे इसमें n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे m बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर पहले में रख रहे हैं। पहला समीकरण था m प्लस n, तो m की जगह पे m हो गया, 9 हो गया, और प्लस n बराबर 12। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 9 12 में से 9 चला गया तो कितना आया, 3। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से हमें m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 3 मिल गई।